पुराने समय की बात है। विजयगढ़ नामक एक विशाल राज्य था, जहां के राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं, बल्कि प्रजा के सच्चे हितैषी भी थे। उनकी बहादुरी की गूंज दूर दूर तक फैली थी। विजयगढ़ समृद्ध था। शत्रु भी राजा की ताकत और बुद्धिमत्ता से डरते थे। परंतु राजा का हृदय एक उलझन में था। उनकी 3 पत्नियां थीं और तीनों ही अपने अपने स्वभाव और बुद्धिमत्ता में अद्वितीय थीं। परंतु तीनों के बीच का मनमुटाव राजा को चिंतित कर देता था। पहली रानी, रानी सौम्या राजा की पहली पत्नी थी। उनका विवाह तब हुआ था जब राजा विक्रम सिंह युवा थे। रानी बेहद सुशील, सुंदर और विदुषी महिला थी। उनका स्वभाव कोमल और हृदय अत्यंत दयालु था। उन्होंने महल की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले रखी थीं। वे प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती और धर्म कर्म में उनकी विशेष रुचि थी। राजा सौम्या को बहुत मानते थे, लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद राजा को लगा कि उनके जीवन में केवल सौम्या ही पर्याप्त नहीं थी। उन्हें एक और रानी की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि सौम्या ने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उनके मन में यह पीड़ा कहीं गहराई तक बैठ गई थी। दूसरी रानी, रानी इंदुमती राजा की दूसरी पत्नी थी। वे सौम्या के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। इंदुमती एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी थी और उनका विवाह राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए हुआ था। वे तेज तर्रार, चतुर और महत्वाकांक्षी थी। महल की राजनीति में उनकी गहरी रुचि थी और वे राजा को हर बड़े फैसले में प्रभावित करने की कोशिश करती थीं। इंदुमती की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी बुद्धिमत्ता। वे हमेशा तर्क वितर्क में राजा को चुनौती देती, जिससे कभी कभी राजा को असहज महसूस होता। वे चाहती थी कि राज्य के प्रशासन में उनकी विशेष भूमिका हो। वे राजा को प्रेम करती थीं, लेकिन अपनी शक्ति को भी बनाए रखना चाहती थी। राजा के लिए इंदुमती का आकर्षण था उनकी तीव्र बुद्धि और आत्मविश्वास, लेकिन कई बार उनका स्वभाव महल में अशांति भी पैदा करता था। तीसरी रानी, रानी तारा राजा की तीसरी और सबसे छोटी रानी थी। वे अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। जब राजा ने उन्हें पहली बार देखा था, तो वे उनकी मोहक छवि से मंत्रमुग्ध हो गए थे। तारा का जन्म किसी बड़े राजवंश में नहीं हुआ था। वे एक सामान्य परिवार से थीं, लेकिन उनकी सुंदरता और हंसी ठिठोली ने राजा का दिल जीत लिया था। तारा नाच गाने में निपुण थी। महल में उनकी हंसी खुशी की वजह से वातावरण हमेशा जीवंत बना रहता था। राजा को जब भी तनाव महसूस होता, वे तारा के पास जाते और अपनी चिंताओं को भूल जाते। लेकिन तारा के बारे में एक समस्या थी। वे राजनीति और प्रशासन से कोई सरोकार नहीं रखती थीं। उनके लिए जीवन केवल आनंद और प्रेम था। तीनों रानियों के बीच प्रतिस्पर्धा राजा विक्रम सिंह के मन में तीनों रानियों के लिए अलग अलग स्थान था। वे सौम्या की विनम्रता और आदर्शों का सम्मान करते थे, इंदुमती की बुद्धिमत्ता और शक्ति को सराहते थे, और तारा की सुंदरता और चुलबुलेपन से मोहित थे। लेकिन महल के अंदर तीनों रानियों के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा थी। सौम्या को लगता था कि राजा अब उनकी उतनी परवाह नहीं करते जितनी पहले करते थे। इंदुमती को लगता था कि राज्य की असली महारानी उन्हें होना चाहिए, और तारा को यकीन था कि राजा का सच्चा प्रेम केवल उन्हीं के लिए था। इस प्रतिस्पर्धा का असर महल के वातावरण पर पड़ने लगा। राजा विक्रम सिंह भी इस स्थिति से परेशान थे। वे चाहते थे कि तीनों रानियां एक दूसरे से प्रेम और सम्मान से रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। राजा की परीक्षा, एक दिन राजा ने सोचा कि वे तीनों रानियों की परीक्षा लेंगे और देखेंगे कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा उनकी सच्ची साथी है। उन्होंने एक घोषणा की, मैं तीनों रानियों को एक एक मूल्यवान उपहार दूंगा और देखूंगा कि वे इसका क्या उपयोग करती हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन मेरी सच्ची साथी है। राजा ने सौम्या को एक थैली सोने की मोहरें दी, इंदुमती को एक दुर्लभ रत्न दिया और तारा को एक सुंदर बागीचा भेंट किया। अब राजा ने प्रतीक्षा की कि तीनों रानियां इन उपहारों का क्या करेंगी। रानियों की प्रतिक्रियाएं, रानी सौम्या ने वे सोने की मोहरें गरीबों में बांट दी। उन्होंने सोचा कि राजा का धन केवल उनके सुख के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए भी है।
रानी इंदुमती ने वह रत्न संभाल कर रख लिया और सोचा कि इसे महल के कोष में रखना चाहिए ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। रानी तारा ने बागीचे को और सुंदर बना दिया, उसमें रंग बिरंगे फूल लगाए और उसमें बैठकर संगीत और नृत्य का आनंद लेने लगी। राजा का निर्णय जब राजा ने तीनों के कार्यों के बारे में सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सौम्या की दया भावना, इंदुमती की दूरदृष्टि और तारा के सौंदर्य प्रेम को सराहा। लेकिन उन्हें अब भी यह तय करना था कि उनकी सच्ची जीवन संगिनी कौन है। राजा ने तीनों को बुलाया और कहा, तीनों ने जो किया वह अपने अपने स्वभाव के अनुसार सही था, लेकिन मेरी सच्ची साथी वह है जो मेरे हृदय को समझे और मेरे राज्य को सही दिशा में ले जाए। फिर राजा ने महल के मंत्रियों और प्रजा की राय ली। लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे योग्य रानी सौम्या है, क्योंकि उन्होंने अपने उपहार को जन कल्याण में लगाया। राजा ने सौम्या को अपनी मुख्य रानी घोषित किया, लेकिन इंदुमती और तारा को भी सम्मान दिया।